हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम भाई दूज की कथा सुनेंगे। अगर आप मेरे चैनल में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर चुके थे, 7वें की शादी होनी अभी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो चुकी थी। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक लगवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो बहन खुशी के मारे पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब कोई प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लीप लेना और घी में चावल पका लेना। बहन ने ऐसे किया। उधर भाई जब बहन के घर आ रहा था तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप ने उसे डसने को हुआ। भाई बोला तुम मुझे क्यों डस रहे हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और तुझे डसूंगा। भाई बोला कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, जब मैं तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक कर लूँ तो तू डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला बहन जल्दी से खाना दे दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे से बात है। भाई बोला पगली, कहीं घी में भी कोई चावल पकते हैं या दूध से रसोई लीपते हैं। गोबर से रसोई लीप, दूध से चावल पका। बहन ने ऐसे किया और खाना बन गया और भाई ने खाना खाया और उसे नींद आने लगी और वो सो गया। इतने में बहन के बच्चे आए। बोले मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने जैसे ही झोला खोला तो उसमें सांप की जगह हीरे का हार निकला। बहन ने कहा भैया तूने बताया नहीं कि मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मैंने हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला अब मुझे जाना चाहिए, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे आए तो उन्हें भूख लगी तो उन्होंने कहा माँ हमें खाना दे दो। माँ ने कहा खाना भी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो दिए रखा था वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बाबरी सी भागने लगी। रास्ते भर लोगों से पूछती रही, किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बाबरा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वहीं कहीं तुम्हारा भाई तो नहीं। वे भागी भागी पेड़ के नीचे गई, अपने भाई को नींद से उठाया और बोली भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए। भाई बोला ये लो, लड्डू नहीं खाए, मैंने तो ले दे के तुमने लड्डू तो दिए थे, उसके पीछे पीछे आ गई हो। बहन बोली नहीं भाई तू झूठ तो नहीं बोल रहा। उसने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं खाए, अब तो मैं तेरे साथ ही चलूँगी। भाई बोला तू तू ना मान रही तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कह दिए कि मुझे पानी पिला दो। भाई बोला अब मैं तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लाऊं, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह ज़मीन में 6 शिलाएँ गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएँ कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये शिलाएँ हैं, ज़मीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है, जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब ये 7वीं शिला भी ज़मीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएँ किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचाए। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली। भाई के पास आकर बोली तू जलेगा कटेगा मरेगा।
भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको सेहरा क्यों बंधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा कटेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलगी के जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा कटेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ा दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख दी। दरवाज़ा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वे पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावरी कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैं बचा रही थी, अब तुझे अपने पति को बचा लेना है। अब तू ही अपने पति को बचाना है और तू अपने जेठों को भी बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती हुई आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरे पति को छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने फिर 3 बार बोला, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ को भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह करते करते दुल्हन ने अपने 6 जेठों को जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर ये बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बावली का ही किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के तो देख, सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा तो कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चलें, बाकी भाई भाभी के पास जाएं। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हरे कृष्णा।